उनके खिलाफ़ तो विभागीय कार्रवाई जो होगी होगी ही, और नो डाउट ईओ को जो है जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में सरकार लाएगी, और अग्रिम जमानत उनको मिलना नहीं है, रेगुलर बेल के लिए जाएंगे, और बेल भी इतनी जल्दी मिलना, बेल पीसी एक्ट में मिलना बड़ा कठिन है। नमस्कार साथियों, मैं आशीष श्रीवास्तव, एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए। जैसा आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है जौनपुर में। आए दिन यहाँ पे लेखपाल और तमाम कर्मचारी, कभी जल निगम के, कभी आपके नगर पालिका के तमाम लोग जो है पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही सोशल मीडिया में तमाम सवाल उठते रहते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर में कहाँ तक पहुँच रहा है, किस किस तक पैसा पहुँच रहा है। ऐसे में आप कल की घटना जो सामने आई है उसमें ये देखा गया कि एक ठेकेदार आरोप लगाते हैं कि उन्हें अपने किए गए काम का जो पैसा था उसके लिए 16% से लेकर 28 से 30% नगर पालिका के ईओ मांग करते हैं, और उन्होंने एक तहरीर दी और एंटी करप्शन में 2 लोग रंगे हाथ पैसा लेते हुए कल की तारीख में पकड़े गए, जिसमें एक अकाउंटेंट थे और एक चपरासी के पोस्ट पे था। और मुकदमा अब ईओ के खिलाफ भी संगीन धाराओं में दर्ज हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब ईओ तक की कुर्सी पर ये पहुंच गया है तो क्या कुछ चल रहा है, और इन धाराओं को दर्ज होने के बाद क्या ईओ की भी गिरफ्तारी होगी या क्या फिर उनका भविष्य होगा। इन सब विषयों पर हम विधिक एक्सपर्ट जो अधिवक्ता हैं यहाँ दीवानी कचहरी के, विकास तिवारी जी, उनसे बात करते हैं कि ये मनी ट्रेल जो कि कहीं न कहीं वहाँ शराब घोटाले में जो दिल्ली में जिस तरह से नाम लेने के वजह से जो है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, और इसी तरह से कुछ घटना यहाँ भी है कि जो भ्रष्टाचार का जो मनी ट्रेल है वो कहाँ तक पहुँच गया। आइए इन्हीं सब बातों पर बात करते हैं विकास तिवारी जी से। देखिए, बहुत अच्छा आपने आज एक शब्द कहा, मनी ट्रेल, और इसमें बड़ा लोकप्रिय शब्द है मनी ट्रेल और किंग पिन। तो जौनपुर में भी किंग पिन इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो एफआईआर हुआ उसमें मिलेंगे। मैंने भी देखा है, एफआईआर की कॉपी देखा है कि पीसी एक्ट 7, पीसी एक्ट 12, पीसी एक्ट 13(1)B और पीसी एक्ट 13 सब क्लास 2 में एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये जो पहल है भ्रष्टाचार से समाज को मुक्त कराने की, और जिस भी ठेकेदार ने काम किया, पहल किया, हम तो कहते हैं कि प्रत्येक जागरूक नागरिक को ये कर्तव्य है कि इस तरह का अगर अधिकारी उनकी नज़र में आता है तो उनके खिलाफ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कराएं। नहीं तो कैसे करेंगे? वो तो तमाम ये जितने भी पेमेंट हो रहे होंगे, तमाम पेमेंटों में इस तरह की दिक्कत आती होगी, तो लोग डर जाते हैं ना कि किस तरह से हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें काम ही नहीं मिलेगा। देखिए, सरकार कोई भी आ जाए, भ्रष्टाचार इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है समाज से। ये जो आपने बात कहा कि लेने वाला और देने वाला आपस में परम संतुष्ट हैं, इसलिए समाज से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। आपने देखा कि भ्रष्टाचार, हमको लगता है कि इस लेवल से बहुत ऊपर लेवल तक भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ लोग इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि आगे चल के हमारा नुकसान हो सकता है, मेरा व्यापार प्रभावित हो सकता है, मेरे काम प्रभावित हो सकते हैं, मेरी इनकम प्रभावित हो सकती है। लेकिन जिस ठेकेदार ने हिम्मत जुटाया और एंटी करप्शन में जाके उसने शिकायत किया, और रंगे हाथ एक विशेष प्रकार का पाउडर होता है, उसमें 2 गवाहों का अरेंजमेंट किया जाता है। जब रिश्वत पकड़ाई जाती है, रिश्वत का पैसा वो पकड़ता है जिस बात के लिए रिश्वत मांग रहा है, तो उसमें इशारा करके 2 गवाहों को बुला लिया जाता है कि बाद में प्रूव करना होता है कि देखिए आइए, फिर इसके हाथ को धुलवाए जाते हैं, तो उसमें आ जाता तो पर्याप्त सबूत और साक्ष्य हो जाते हैं कि जिससे साबित किया जा सके कि सामने वाला जो है रिश्वत लिया। तो जैसे अभी ईओ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है जी, उन्हीं धाराओं में पंजीकृत हुआ है जिसमें 2 लोग जेल गए। जी जी। तो क्या प्रक्रिया है इसमें? देखिए, इसमें गिरफ्तारी तो जिनके जिनके खिलाफ एफआईआर होती है सबकी होनी है। इसमें बहुत हो सकता है कि वो अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो अग्रिम जमानत के लिए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा वर्डिक्ट है कि इसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। भले ही इसमें 6 महीने से लेके
7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है जिन अपराधों में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, लेकिन अग्रिम जमानत इनको नहीं मिलेगी, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी, इन्हें जेल जाना होगा। ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, ये मतलब आप नीचे से देखिए, और ये कम पैसा बरामद नहीं हुआ है। 1,65,000 रुपये, जो कि आरोपी का कहना है, जिन्होंने FIR लिखवाई है, उनका कहना है कि ये जो है पैसा परसेंटेज 16% के हिसाब से उनको दिया गया अपना पुराना भुगतान प्राप्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 10,000 5,000 में गिरफ्तारियां हो जाती थीं, और ये शुद्ध रूप से उसकी कहानी के हिसाब से 1,65,000 उन्होंने दिया अपने काम के बिल के भुगतान के लिए। तो कहीं ना कहीं आप क्या लगता है कि सारे काम इस तरह से, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब आदमी परेशान है, कार्यालयों में जाने पर काम नहीं होता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह? देखिए, PC एक्ट में बहुत सारे ऐसे कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पनिशमेंट आए हैं इन सेक्शंस में, जिसमें 50 रुपये और 100 रुपये और 200 रुपये तक का जो है रिश्वत ली गई, उसमें सज़ा का प्रावधान हुआ है। उसमें 7 साल तक की सज़ा भी हुई है और आर्थिक रूप से जुर्माना भी हुआ है। तो नो डाउट जो चीज़ें पकड़ी गई हैं, 1 लाख की बात हो या 1,65,000 की बात हो या 50 रुपये की बात हो, इन्होंने रिश्वत ली है। और अगर रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध इस तरह की अगर कार्रवाई करने से लोग पीछे हटेंगे तो उनके मनोबल और बढ़ते जाएंगे, समाज में भ्रष्टाचार फैलता जाएगा। समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस तरह का एक्शन उठाए, और अधिकारियों में इससे भय व्याप्त होगा, डर पैदा होगी, वो सही काम करेंगे, गलत काम करने से अपने आप को विमुख रखेंगे। बहुत ही अच्छा जो है कार्रवाई हुई है और FIR हुआ है। मुझे विश्वास है कि जो 2 लोगों के आपने बताया कि गिरफ्तारी हुई, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन बाकी जिन लोगों के ऊपर FIR उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उन्हें कोर्ट से जल्दी कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं। तो क्या लगता है आपको EO का क्या भविष्य होगा? ये जो देखिए, उनके खिलाफ तो विभागीय कार्रवाई जो होगी ही, और नो डाउट EO को जो है जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में सरकार लाएगी, और अग्रिम जमानत उनको मिलना नहीं है, रेगुलर बेल के लिए जाएंगे, और बेल भी इतनी जल्दी मिलना, बेल PC एक्ट में मिलना बड़ा कठिन है। तो आप देख रहे थे कि यहाँ जो कल की घटना है, उस पर हम आपसे विचार ले रहे थे कि क्या कुछ अभी कार्रवाई होनी बाकी है। और इस तरह से आप देखिए कि कोई न कोई जो है बहादुरी का काम इस तरह से कर जाता है। अक्सर ही आप देखेंगे भ्रष्टाचार निवारण जो संस्था है, जो बनारस में इसकी हेड ऑफिस है, वहाँ से इस तरह की शिकायत आप दर्ज कराते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत है आपकी, तो वो एक्शन लेते हैं और उसके तहत ये कार्रवाई होती है। धन्यवाद।